हेलो एवरीवन, स्टडी पॉइंट आरसी में आप सभी का स्वागत है। आज अपनी जीके की क्लास में आज बात करेंगे अपने जनरल नॉलेज के जो 10 क्वेश्चन हैं प्रमोशन चालीसा के, उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और पहले प्रश्न की बात करते हैं। हमारी क्लास है प्रमोशन चालीसा की। किसकी क्लास हमारी? प्रमोशन चालीसा। ठीक है, एक मिनट रुकिए। तो बात करते हैं, चलो पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, भारत के दो स्थान ऋषिकुल्य और गहीरमाथा प्रसिद्ध हैं। कहा है कि ऋषिकुल्य और गहीरमाथा। ऋषिकुल्य व गहीरमाथा किसके लिए प्रसिद्ध हैं? गहीरमाथा प्रसिद्ध पूछे गए हैं कि किसके लिए प्रसिद्ध हैं? ये कछुओं के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कछुओं के लिए। ये है समुद्री कछुओं द्वारा अंडा देना। समुद्री कछुए है ना, रिडले कछुए, समुद्री कछुओं द्वारा अंडे देना। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? समुद्री कछुओं द्वारा अंडा देना। यहाँ पर कौन से कछुए पाए जाते हैं? रिडले कछुए। रिडले कछुए क्या देते हैं? अंडे देते हैं। रिडले कछुए क्या देते हैं? अंडे। जैसे इसमें बात करें, कुछ अभयारण्यों की बात करेंगे। पलामू अभयारण्य, पलामू पूछ ले। पलामू अभयारण्य कहाँ है? पलामू है वो झारखंड में है। पलामू अभयारण्य कहाँ है? झारखंड में। एक और है झारखंड का हजारीबाग। हजारीबाग अभयारण्य पूछ ले कहाँ है? तो हजारीबाग कहाँ है? हजारीबाग भी झारखंड में है। उसके बाद में पूछ लेगा जिम कॉर्बेट, सभी को पता है, कई बार कराया गया जिम कॉर्बेट। आप बताइए जिम कॉर्बेट का नया नाम क्या है? जिम कॉर्बेट कहाँ है? उत्तराखंड में, यूटी में। उत्तराखंड मतलब यूटी। उसके बाद में रणथंबोर। रणथंबोर कहाँ है? रणथंबोर है वो दोस्तों हाँ राजस्थान में है। किस में है? राजस्थान में। आप बताइए जिम कॉर्बेट का नया नाम क्या है? जिम कॉर्बेट का नया नाम क्या है? क्या बताएंगे आप? जिम कॉर्बेट का नया नाम बताएंगे। ठीक है, दूसरे प्रश्न की बात करें। दूसरा प्रश्न, कर्क रेखा गुजरती है निम्न में से कहाँ से गुजरती है? क्या पूछा है? पूछा कि कर्क रेखा निम्न में से कहाँ से गुजरती है? कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? कर्क रेखा, कर्क रेखा कहाँ से गुजरेगी? निम्न में से झारखंड में से गुजरेगी। अब देखो कर्क रेखा कौन सी रेखा है? ये है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, उत्तरी अक्षांश। 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ है। भारत के 8 राज्यों से गुजरती। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से गुजरती है। कहाँ कहाँ से? राजस्थान से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, उससे पहले गुजरात से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है। 1 2 3 4 5, छठा है वेस्ट बंगाल, 7वां है त्रिपुरा और 8वां है मिजोरम। कहाँ से? मिजोरम से गुजरती है। ठीक है, ये है 8 राज्य जहाँ से क्या गुजरती है? कर्क रेखा है वो गुजरती है। चलो आगे बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी राजभाषा किसकी है? पूछा है अंग्रेजी किस राज्य की राजभाषा है? अंग्रेजी किस राज्य की राजभाषा है? अंग्रेजी राजभाषा, अंग्रेजी राजभाषा। राजभाषा का टॉपिक थ्योरी की क्लास में करा दिया गया है और उम्मीद करूँगा कि आपने वो टॉपिक देख लिए होंगे। हालांकि आपने देखे नहीं है क्योंकि उन पर व्यू अभी तक बढ़े नहीं है। तो आपको थ्योरी क्लासेस सारी की सारी देखनी है। थ्योरी क्लासेस क्वेश्चन हूबहू हमारे पेपर में उठेंगे तो आपको देखनी है राजभाषा की क्लास। राजभाषा की क्लास से आपको देखनी है, उसमें भाषाएं दी गई हैं, राज्य दिए गए हैं। इसमें मैं व्याख्या नहीं कराऊंगा, आपको क्लासें देखनी होगी। ठीक है, तो है अंग्रेजी राजभाषा किस राज्य की हो जाएगी? हो जाएगी नागालैंड की। नागालैंड की राजधानी क्या है? नागालैंड की राजधानी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। उसके बाद मैं कुछ बता देता हूँ। असमिया राजभाषा कहाँ की है? असमिया कहाँ की है? असम की। असमिया कहाँ की है? असम की। जैसे दिया उड़िया है, कन्नड़ है। उड़िया कहाँ की है? उड़िया राजभाषा, उड़िया ओडिशा की है। उड़िया कहाँ की है? ओडिशा की है। कन्नड़ कहाँ की है? कन्नड़, कन्नड़ है वो कर्नाटका की है। कहाँ की है? कर्नाटक की है। एक और करा देता हूँ आपको, गुजराती। बाकी आपको क्लासें हैं वो राजभाषा की देखनी है। गुजराती कहाँ की है? गुजरात की है। न तो आपको लिंक दिया जाएगा क्लास के नीचे और ना ही इनकी अधिक व्याख्या कराई जाएगी। आपको क्लासें अपने जो YouTube चैनल है उसकी प्लेलिस्ट खोलोगे तो लगभग 50 क्लासेस थ्योरी की जीके की है। थ्योरी की जीके की क्लास है, उनको खोलना है और फिर देखना है राजभाषा की क्लासें।
ठीक है। और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, इसलिए आपको क्लासें देखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। चौथे प्रश्न की बात करें, कानूनी मामलों में राज्य सरकार को सलाह कौन देता है? कौन देता है बताइए, आप बताइए। केंद्र सरकार को सलाह कौन देता है? कानूनी मामलों में राज्य सरकार को सलाह, राज्य सरकार को सलाह बताइए कौन देता है? देता है एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल है वो सलाह देता है राज्य सरकार को कानूनी मामलों में। या फिर यह कहें महाधिवक्ता कहें, कौन क्या कहें? महाधिवक्ता कहें। महाधिवक्ता कहें या एडवोकेट जनरल कहें, दोनों के दोनों से इसके उत्तर क्या रहेंगे? सही रहेंगे। पूछ ले केंद्र सरकार को कानूनी मामलों में सलाह कौन देता है? तो कौन देता है? महान्यायवादी। महान्यायवादी ये राज्य का सबसे बड़ा वकील होता है महाधिवक्ता, केंद्र का सबसे बड़ा वकील महान्यायवादी होता है। पूछ ले राज्य का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? वास्तविक प्रमुख, तो राज्य का वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है? मुख्यमंत्री का वर्णन किस अनुच्छेद में? 164 में। पूछ ले नाममात्र का प्रमुख कौन होता है? राज्य का नाममात्र का प्रमुख होता है राज्यपाल। राज्यपाल राज्य का नाममात्र प्रमुख और संवैधानिक प्रमुख होता है। क्या होता है? संवैधानिक प्रमुख होता है। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। किसमें है? अनुच्छेद में 153 अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा और मुख्यमंत्री का वर्णन 164 में है। आगे बात करें, योग दिवस कब मनाया जाता है? योग दिवस पूछा है तो इम्पोर्टेंट जो डेज हैं उनकी बातें करनी है, और साथ में जो दिवसों की क्लासें हैं आपको कराई हुई है तो वो आपको देखनी है, ठीक है। योगा डे, योग दिवस कब मनाते हैं? 21 जून को। कब मनाते हैं? 21 जून को। पहली बार कब मनाया गया? 2015 में मनाया गया। 2015 में पहली बार मनाया गया। पहली बार कब मनाया गया? 21 जून 2015 को मनाया गया। इसे 5 जून को मनाते हैं पर्यावरण दिवस। कौन सा? पर्यावरण दिवस। 7 अप्रैल को मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस। 7 अप्रैल को कौन सा मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस। 22 मार्च को मनाते हैं, 22 मार्च को मनाते हैं जल दिवस। कौन सा दिवस? जल दिवस मनाते हैं। और 22 अप्रैल को मनाते हैं पृथ्वी दिवस। 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं? पृथ्वी दिवस मनाते हैं, ठीक है। 22 को पृथ्वी दिवस। 22 मई को मनाते हैं जैव विविधता दिवस। जैव विविधता मतलब बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता दिवस मतलब बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई को बनाते हैं। तो ये आपकी दिवस 22 मई, 22 अप्रैल, 22 मार्च, 7 अप्रैल, 5 जून इंपॉर्टेंट डेज हैं। और बाकी जो थ्योरी क्लास कराई गई है उनको आपको जाके देखना है, ठीक है। और अब वो कहाँ मिलेगी? आपको प्ले लिस्ट खोलनी है, सभी क्लासें वहाँ पर मिलेंगी। छठे क्वेश्चन की बात करें, संस्कृत व्याकरण की रचना किसने की? संस्कृत व्याकरण, इसमें संस्कृत व्याकरण के बारे में पूछा है कि किसने लिखा संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण लिखा किसने? संस्कृत व्याकरण है वो पाणिनि ने लिखा। संस्कृत व्याकरण किसने लिखा? पाणिनि। पाणिनि की एक पुस्तक और है, पाणिनि इसका उत्तर सही हो जाएगा। इसकी एक पुस्तक और है अष्टाध्यायी। क्या है? अष्टाध्यायी। रामायण किसने लिखी? वाल्मीकि जी ने। तो रामायण पूछ ले किसने लिखी? रामायण वाल्मीकि ने लिखी। आप कमेंट करके बताइए महाभारत किसने लिखा? महाभारत जो ग्रंथ वो किसने लिखा? जैसे अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र किसने लिखा? अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र चाणक्य ने। चाणक्य कहें, कौटिल्य कहें, विष्णुगुप्त कहें, एक ही बात है। महाभाष्य किसने लिखा? महाभाष्य, महाभाष्य वो पतंजलि ने लिखा। जो पुरानी पुस्तकें हैं, प्राचीन पुस्तकें हैं, उनकी क्लास है, थ्योरी की क्लास है डाली गई है। आपको प्ले लिस्ट खोलनी है, उन क्लासों को देखना है जहाँ से सारे के सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप प्राचीन पुस्तकों को देख ले, ठीक है। आपको कमेंट करके बताना है महाभारत किसने लिखी? महाभारत, ये आप कमेंट करके बताएंगे। 7वें प्रश्न की बात करें, उपनिषद पर पुस्तकें हैं। देखिए जो क्वेश्चन अगले क्वेश्चन है ना 3-4, इनकी किसी प्रकार से व्याख्या है नहीं, ठीक है। इनकी क्या नहीं है? किसी भी प्रकार से व्याख्या नहीं है इतनी। तो आपको जैसे बता दूं, उपनिषद, उपनिषद के बारे में पूछा, उपनिषद पूछा है। तो उपनिषद क्या है? क्या पूछा है? उपनिषद पर पुस्तकें क्या है? उपनिषद पर पुस्तकें पूछा है। इसका उत्तर सीधा सीधा हो जाएगा योग। क्या हो जाएगा? योग। उपनिषद पर कौन सी पुस्तकें हैं? योग, ठीक है। अब देखो 8वें प्रश्न की, योगा डे कब मनाते हैं?
इसका बनेगा 21 जून को, अभी अभी कराया है। ठीक है, देखिए 8वां प्रश्न, ये प्रश्न कुछ ठीक है, परंतु इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो पता नहीं चलता इसमें उत्तर क्या। ये प्रश्न देखो क्या है, दक्षिण भारत के राजनीतिक नेताओं में फिल्म में अभिनय किसने नहीं किया। दक्षिण भारत राजनीति नेताओं ने फिल्मों में अभिनय नहीं किया, फिल्मों में अभिनय नहीं किया। अब देखो ये क्वेश्चन बताओ कराने वाला है क्या। ये तो उनसे पूछ जाएंगे, जैसे ये जिस सर्कल का पेपर है वो हो सकता है कि दक्षिण भारत का कोई किसी सर्कल का पेपर हो, तो क्या करना है आपको, अपने आसपास का करंट आपको ध्यान में रखना है, वो जरूरी रहेगा आपके लिए। साथ में सभी क्या करेंगे, आप अपने अपने राज्य के मुख्यमंत्री राज्यपाल का नाम ध्यान रखेंगे, जो वर्तमान में बनाए गए हैं उनका भी नाम ध्यान रखेंगे। हालांकि कल की क्लास में आपको है वो करंट अफेयर की है, एक मैराथन क्लास जो ट्रेलर के रूप में है आपको दे दी जाएगी, लगभग होगी तो छोटी ही, किंतु सारे के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपको दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा CN अन्नादुरई। कौन है, CN अन्नादुरई, CN अन्नादुरई इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 9वें क्वेश्चन की बात करें, 9वां क्वेश्चन हमारा है कुछ कार्य, देखो किसका क्वेश्चन है, इथिक्स का, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है और समझने वाला क्वेश्चन है। कुछ कार्य अकेले नहीं किए जा सकते और बहुत बेहतर हैं, बहुत बेहतर और तेजी से किए जा सकते हैं। कुछ कार्य अकेले नहीं कर सकते किंतु बहुत बेहतर और तेजी से कर सकते हैं यदि आपके पास गुण है। किसका गुण है, अकेले कार्य नहीं कर सकते, अकेले कार्य नहीं, और तेजी से कर सकते हैं, तेजी से कर सकते, तेजी से। तो कौन सा गुण आवश्यक है, गुण कौन सा आवश्यक है, हमारे पास एक टीम होनी चाहिए, हमारे पास एक टीम वर्क होना चाहिए, हम टीम के रूप में मिलकर कार्य कर सकते हैं। जैसे कि हम स्टडी पॉइंट आरसी एक टीम के रूप में कार्य कर रहे हैं। ठीक है, यदि कोई अकेला टीचर पढ़ाता तो हो सकता है कि वो आपको इतनी ज़्यादा क्लासें या फिर इतना ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड न करा पाए, तो एक कंटेंट प्रोवाइड करें, इसके लिए हम टीम के रूप में कार्य कर रहे हैं। जैसे आपको RC सर वो भी कराते हैं, दिनेश सर वो भी कराते हैं, कमल सर भी कराते हैं, मैं भी कराता हूँ, और भी कई टीचर जो आपको पढ़ाते हैं। तो हम क्या करें, टीम के रूप में कार्य कर रहे हैं, इसलिए और बेहतर तरीके से और तेजी से कार्य कर रहे हैं। अकेले हम कार्य बहुत मुश्किल है कि कर पाएँ। तो ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, एक बेसिक नॉलेज का क्वेश्चन है। और 10वें क्वेश्चन की बात करें, ये क्वेश्चन आपको कई बार कराया गया है, और नैतिकता का जो आपका चैप्टर है एथिक्स का, उसकी आपको थ्योरी पढ़ के जानी है पेपर में। ठीक है, नैतिक व्यवहार का विषय है, नैतिक व्यवहार का विषय क्या है, नैतिक व्यवहार का विषय, नैतिक व्यवहार का विषय है। और ये हुबहू क्वेश्चन वापस आएंगे अब के पेपरों में। नैतिक व्यवहार का विषय क्या है, सुविचारित निर्णय पर कार्य करना। नैतिक व्यवहार क्या होगा कि एक अच्छा निर्णय ले, सुविचारित निर्णय पर कार्य करना, सुविचारित निर्णय पर कार्य करना, इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही।